हम एक बार फिर आप सबका इस पवित्र आराधना में स्वागत करते हैं। वाय से होली पवित्र, क्योंकि इस आराधना में परमेश्वर चलता फिरता है, उसके सामर्थ्य के काम को देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं और उसका वचन जो जीवित है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो यहां से जाता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस आराधना में। आज वचन को सुनते हैं। आपने सुना होगा महासागर के बारे में। महासागर सब जानते हैं। महासागर, सागर और नदी, ये तीन चीजें इंग्लिश में कहते हैं ओशन, सी, और फिर नदी को बोलते हैं रिवर। ओशन जिसको बोलते हैं महासागर, सी समुंदर या उसको सागर बोलते हैं, और नदी जिसको रिवर बोलते हैं। आज इसके बारे में जानकारी करेंगे। बहुत कुछ है, खजाना इसमें। आज बताएंगे समुद्र क्या है, समुद्र का काम क्या है, नदी का काम क्या है, सागर का काम क्या है, और ये किताब क्या बताता है। पहली चीज, अब हम संसारी तौर से देखते हैं, तो हम भूगोल नहीं पढ़ा रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। महासागर, फिर सागर, फिर नदी। नदी सब जानते हैं। नदी जो होती है आपके शहरों से गुजरती हुई निकलती, तो बहुत नदियों को बहुत नाम है। दुनिया में बहुत सी नदियां हैं। इसको इंग्लिश में बोलते रिवर। गंगा भी है, यमुना भी है ना? ऐसे बहुत सी नदियां हैं देश के अंदर। विदेशों में नदियां हैं। ये नदियां जो हैं, बहते बहते और जाके कहां मिलती है? ये समुद्र में। और समुद्र जो होता है, जिसको बोलते हैं सागर, महासागर नहीं, सागर। नदी जो होती है, उसका पानी बहते बहते और वो जमीन के स्थल तक पहुंचता है। ये नदी का ज्यादातर पानी पहाड़ों से आता है, और पानी बहते बहते नीचे उतरते उतरते और वो काफी नीचे तक चला। ये नदी का पानी बहते 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 नीचे आकर वो समुद्र में जाता। अब ये समुद्र का जो पानी है, सागर जिसको बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसका पानी कहां जाता है? महासागर में। ये अपना पानी निकालकर कहां डाल देता है? महासागर में। अब हम बाइबल को देखते हैं। बाइबल में भी बहुत सी है। बाइबल में जिक्र है डेड सी, मृत्यु सागर। ये एक ऐसा सागर है जिसका पानी पूरा नमक है। इस किताब के अंदर लिखा पूरा नमक है। अगर 1 लीटर पानी अगर आप निकालो उसमें से, तो बताते कि 340 ग्राम नमक होता उसमें। 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक होता है। ये जो डेड सी जो है, यानी मृत्यु सागर जो है, ये जमीन के बहुत नीचे है। 1400 फीट समुद्र से नीचे है। इसकी गहराई बहुत है। ये जो मृत्यु सागर है, इसको डेड सी, इसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं रहती। कोई भी चीज जिंदा नहीं। आम आता है नदी। नदी जो है, एक ही नदी है, यर्दन नदी। इसके बारे में बाइबल बहुत बताती है। यर्दन नदी, इंग्लिश में कहते हैं जॉर्डन। ये कहां से शुरू होती है? ये एंटी लेबनान एक जगह है, पहाड़ी है। उस पहाड़ से ये पानी निकलता है, और फिर ये हरमन जो है, एक और घाटी है, पहाड़ी है, वो वहां से पानी और उसमें आता है। उधर से पानी निकलता हुआ और ये 223 किलोमीटर का सफर करता है, और फिर जाकर ये पानी जो है डेड सी में मिल जाता है, यानी मृत्यु सागर में। और जब ये पानी जो रिवर है, जो नदी है, जब एंटी लेबनान से निकलता, पहाड़ियों से निकलता है, तो ये 5 जगह
से गुजरती है। इसराइल, जॉर्डन शहर है, उसका लेबनान है, उसका फिलिस्तीन है और उसका सीरिया है। इनमें होते होते ये पानी जो है और जाकर कहां, मृत्यु सागर में चला गया। यहोशू के समय में जब परमेश्वर का वाचा का संदूक लिए जा रहे थे, जैसे ही वो वाचक संदूक लेके निकले तो सामने यरदन नदी थी। वाचक संदूक सब अपने कंधे पर लिए हुए थे, तो होली कॉवेनेंट। और यहोशू ने कहा, जितने उठाए थे, जितने लेवी लोग थे उसको उठाए हुए थे, उन्होंने कहा अपना पैर पानी में रखना। और जैसे उन्होंने यरदन पानी में पैर रखा तो बताते कि पानी जो यरदन का पानी जो था उछाल मार रहा था, तो ये उछाल मार रहा था। और जब वाचा का संदूक लेकर पवित्र संदूक को जब कंधे पे लिए हुए थे लेवी लोग, और जैसे उन्होंने पानी में पैर रखा यरदन नदी पे, तो लिखा है जो पानी जो था दो भाग में हो गया, और जो पानी उछाल मारा था वो दीवार बन गई। यानी जो पानी उछला तो जैसे ऊपर तक उछला और पानी और दीवार बन गई, नीचे तक नहीं आया। ये एक सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण खासियत है इस नदी की जो उस जमाने में हुआ। पढ़ लेना यहोशू किताब। फिर इसी किताब में एलिया और एलिशा, जब एलिया को परमेश्वर स्वर्ग उठाने को था तो एलिया जो था वो कहता कि मैं अब यरदन पार जाता हूं, और एलिशा कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और दोनों साथ गए। और जब यरदन नदी सामने आ गई तो एलिया सोचा था पैसे इसको कैसे उस पार लेके जाए, हम जाए कैसे। तो उसके कंधे पर जो चादर थी उसने उस चादर को लपेटा और उसने पानी को मार दिया, और जैसे पानी मारा नदी का पानी दो भाग हो गया और वो दोनों के दोनों उस पार निकल गए। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। नदी को दो भाग कर दिया। भजन संहिता 77 निकालते 77 और उसके 14 में लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। यानी कि परमेश्वर जिसके पास हम हैं वो अद्भुत काम करता है। इज द मिरेकलस गॉड। प्रभु यीशु ने यहां पर यरदन में ही बपतिस्मा लिया। मैंने बताया कि यरदन की सबसे बड़ी खूबी है ये पानी जो है बहते बहते मृत्यु सागर में चला जाता। प्रभु यीशु ने हम सबके पाप को, जब पापी नहीं था वो, हम सबके पाप को अपने ऊपर ले लिया। तो संसार का सारा पाप जो है उस पानी में बहते बहते, गंदगी बहते बहते कहां चला गया, मृतक सागर में खत्म हो गया, बाहर नहीं आया। उसके बाद कुछ नहीं है, खत्म हो गया। ये जो इतिहास है इस बारे बताता है पानी के बारे में बहुत ज्यादा। नदी, सागर और महासागर। अभी महासागर एक और है महासागर, उसको भी हम देखेंगे। अगर हम बाइबल में यरदन नदी को आत्मिक तौर से देखते हैं तो इसका इब्रानियों में, हिब्रू भाषा में या इब्रानी भाषा में इसको जो इसका अनुवाद किया गया है, इसका अनुवाद जो है उसका मतलब है नीचे बहना, पानी नीचे बह रहा। अब ध्यान से सुनना, टू फ्लो डाउन। यरदन का मतलब है, जॉर्डन का जो स्पिरिचुअली मतलब है, जिसको इब्रानी भाषा में इसको बदलते हैं तो उसका मतलब है टू फ्लो डाउन, यानी कि पानी निचली स्तर में बह रहा है। और जैसे मैंने बताया यरदन का पानी जो है घाटियों से निकलता है और निकलते निकलते बहते 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 वो मृतक सागर में चला जाता है। बाइबल बताती, अय्यूब की किताब, अपने जीवन के बारे में सोचो, एक एक वचन आपको आशीष देगा। अय्यूब किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 2 से पढ़ेंगे। जब बच्चा पैदा होता है वह फूल की नाई खिलता है, फूल की नाई खिलता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, हम लोग भी सब बच्चे थे, फूल की नाई खिले हुए, तब धीरे धीरे मुरझा रहे हैं, बुढ़ापा मुरझा की ओर लेके जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जो जवानी थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। विकास किताब कहता है वह फूल की तरह खिलता और फिर तोड़ा जाता, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं का नहीं ठहरता। कमजोर हो जाता इंसान, मनुष्य जो है कमजोर हो जाता। खिलता है फूल की तरह, जवानी दिखती है उसकी, और धीरे 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 करके वो बुढ़ापे को चला जाता।
कहीं का नहीं ठहरता। हरा भरा शरीर है। धीरे धीरे दिखा, जैसे नील नदी का जल घट जाता है, जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता है, फिर नहीं उठता, मृत्यु को ले लिया। फिर नहीं उठता, मृत्यु ले लिया। ह्यूमन इज लाइक अ फ्लोइंग वाटर, लाइक अ रिवर। परमेश्वर इस समुद्र के बारे में क्या बोलता है? आज इस बारे में सोचेंगे, परमेश्वर क्या बोलता है। भजन सीता 93 भजन सीता 93। अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई। आनंद तो बहुत देता परमेश्वर, बहुत आनंद है, हम तो आनंद में है, लेकिन इस बारे में सोचो एक दिन आपको धरती छोड़ना है। परमेश्वर क्या बोलता है सागर के बारे में? 93 भजन सीता 93 और उसके 4 में लिखा है, महासागर के शब्द से, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। महासागर, समुद्र जो बोलते सागर, महासागर बोलते सबसे बड़ा, सागर बोलते समुद्र को, नदी बोलते सबसे छोटा। महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। हालेलुया! सारे समुद्रों से महान है। ही इज गॉड। याद रखिए, हम ईश्वर के पास हैं। अरे समुद्र तो समुद्र है, परमेश्वर कहता मैंने सब बनाया, सब बनाया। परमेश्वर महान है, सॉवरेन होली गॉड। याद रखिए, पवित्र है वो। महासागर के शब्दों से, समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है, अधिक महान है। Mightier than thunder of great waters, mightier than thunder of great waters, पानी की लहरों से अधिक महान है वो। Mightier than the breakers of the sea, इंग्लिश में कहते हैं mightier than breakers than the sea. The Lord on the high is mighty, and this is the eternal ocean. The God is अनंत काल का महासागर है। याद रखिए, हम किसके पास है? The God is the eternal ocean. अनंत काल का महासागर है। उसकी चौड़ाई को, गहराई को, ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता। यशायाह किताब उसका 40वां अध्याय और उसके यशायाह 40 उसके 12 को पढ़ेंगे। किसने, यहां पर भाई बताती है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है? Is there any champion in this world? अब मुझे क्वेश्चन कर रहा है आज मनुष्य, बड़ी बड़ी आविष्कार कर रहा है। क्या तूने चुल्लू से महासागर का पानी नापा है? कितना लीटर है इसमें? कितना लीटर है? परमेश्वर जो है अधिक महान है, अधिक महान है। महासागर के शब्दों से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। अनंत काल का महासागर है। इस महासागर में क्या है? प्रेम। हालेलुया, लव। This ocean consists of love. This ocean consists of freedom, स्वतंत्रता। This ocean consists of redemption, छुटकारा। This ocean consists of life, filled of life. लाइफ इसमें, मृत्यु सागर में लाइफ नहीं है। मृत्यु सागर में कुछ नहीं, सब बंद हो जाता है। यर्दन नदी के बारे में बहुत कुछ बताया है मैंने। लास्टली यर्दन नदी जाके उसमें बंद हो जाती है।
परमेश्वर जो महासागर है, मैंने बताया परमेश्वर जो है अनंत काल का ईश्वर है, अनंत काल का महासागर है, जिसमें प्रेम है, छुटकारा है, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर ज्योति है, जिसके अंदर आग है और जिसके अंदर सच्चाई और पवित्रता है। हालेलुया। परमेश्वर इतना होने के बाद भी वो नरम है, दीन है। इंसान जरा सा मिलता है तो ऐसे समझता है बहुत कुछ हो पा लिया। यूहन्ना 1:18 में, यूहन्ना किताब उसका 1:18, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 और 18 लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इस अनंत काल के महासागर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसी ने उसको प्रकट कर दिया। इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसी ने उसको प्रकट कर दिया। नो वन हैज एवर सीन गॉड बट गॉड, द वन and only one who is at the Father's side, has made him known, and that is Jesus Christ. Hallelujah. Christ Jesus मसा किया हुआ। महासागर से सागर आ गया बाहर। सोचो इस बारे में, महासागर से निकल कर आया है। नदी का पानी सागर में आता है, सागर का पानी महासागर में आता है, और ये महासागर निकल कर मनुष्य के बीच में आ गया, सागर बन गया। यीशु महासागर से निकलकर आया है। वह पवित्र परमेश्वर का सागर है, पवित्र सागर है। ओशन, सी एंड रिवर। महासागर, सागर और नदी। परमेश्वर आत्मा है। God is spirit. याद रखिए, God is full of love. The ocean is full of love. The ocean is full of freedom. The ocean is full of redemption. The ocean is full of life. The ocean is full of light. The ocean is full of fire, truth, and holiness. Holy, the holy ocean, the holy eternal ocean. प्रभु यीशु धरती पर आ गया। मनुष्य, वी आर इन फ्लैश। परमेश्वर जो महासागर है, अनंत काल का सागर है, उसने अपने पुत्र को सागर बनाकर धरती भेजा, शरीर में, इन फ्लैश। विकास किताब का इसके 14 में, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ही सन ऑफ गॉड, जीसस फ्लैश में आ गया सागर धरती पर, क्योंकि इस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Because everything has been created by him. Therefore he said, I love my creation. And one of the beauty of the creation is we human. Above everything, we human. याद रखिए, परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। भले ही आपके घर वाले आपसे प्यार ना करते हो, आपका परिवार में लोग आपसे प्यार ना करते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। He loves you. You're not alone. When you come to Jesus, you'll come to know the power of God, the power of the ocean. परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसने प्रकट कर दी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, हम सबसे प्यार किया। आज संसार से प्यार किया उसने। अभी का नहीं प्यार, जब से सृष्टि बनी तब से प्यार है परमेश्वर का। प्यार महान है। उसे मनुष्य को बनाया, स्त्री पुरुष करके बनाया, और कहा फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। That's the blessing of God. Increase in number. The God is the God of multiplier. God is the God of addition, not suppression, not division. परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कि अपने इकलौते पुत्र को अपनी गोद में प्रकट कर दिया, ताकि जो कोई इस यीशु पर, जो सागर है, महासागर से निकल कर आया, सागर है, द सी, इस पर जो विश्वास करेगा, इस सागर पर जो विश्वास करेगा, तो मृत्यु के सागर में नहीं जाएगा। हालेलुया।
वो मृत्यु के सागर में नहीं जाएगा। द डेड सी, river flows and it goes into the Dead Sea, the Jordan River. जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो डूबेगा नहीं, वो मृत्यु सागर में नहीं, परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत सागर में, इटर्नल सागर में, इटर्नल ओशन, उसमें पहुंचेगा। अब कह रहे उल्टा नदी बह रही है। हकीकत में हम लोग तो सब पाप के द्वारा नीचे घुस रहे हैं, पाप के द्वारा डाउनफॉल है, पाप के द्वारा वी आर रोलिंग। जॉर्डन का मतलब है, इब्रानी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, तो इसका मतलब है टू फ्लोइंग डाउन। यर्दन का मतलब है फ्लोइंग डाउन। प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेगा उस सागर, महासागर का प्रेम यीशु से पालेगा। उस महासागर का जो छुटकारा देना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है, वो पालेगा। जो यीशु विश्वास करेगा, जो यीशु विश्वास करेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया, ही विल बी फ्री। द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट वांट टू फ्री आवरसेल्फ। हम छुटकारा नहीं चाहते, हम उस बंधन में बंधे रहना चाहते हैं। अरे परमेश्वर निकलो बाहर। जीसस में, यीशु में जीवन है। द लाइफ इज इन जीसस। फ्रॉम द इटर्नल ओशन यीशु छोटा बन गया, सागर बन गया, छोटा बना मान लिए, ताकि हम उसकी ज्योति में आ जाए, उसकी पवित्रता में आ जाए, उससे जीवन पाले, ताकि हम उस पर विश्वास करके हम उस अनंत काल के महासागर में हमेशा के लिए पहुंच जाए। हालेलुया, जो मारने का नहीं है। द शेल्टर इन गॉड। बार याद रखिए, यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय। अब ये सागर क्या बोलता है? यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय 7 और उसके 37 पद। पर्व का दिन था, 7 दिन का पर्व होता था। ये हर साल होता है, और यीशु मसीह इस पर्व में गया था 2022 साल पहले, when he was on this planet। पर्व के अंतिम दिन में, पर्व के अंतिम दिन में जब सब अपने घर जा रहे थे, उदास हो गए थे, क्योंकि अब तुम जा रहे हैं, प्रभु यीशु वहां पर खड़ा होकर कहता है, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो प्रेम का, यदि कोई प्यासा हो छुटकारे का, यदि कोई प्यासा हो स्वतंत्रता का, यदि कोई प्यासा हो जीवन का, यदि कोई प्यासा हो कि अंधेरे में ज्योति का, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई परेशान हो, तकलीफ में हो, बोझ में हो, मेरे पास आ जाओ। प्रभु यीशु उस पर्व के आखिरी दिन में खड़ा होकर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, इस सागर पर जो विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। He wants to make you the river। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको नदी बनाना मांगता है, so that this river may be with the sea, and then when the time comes, this sea will merge us in the ocean, the eternal ocean। याद रखिए, आज सुनो उस वचन, ठट्टे मत रहो। यीशु मसीह आपको नदी बनाना चाहता है, तो यीशु कहता मेरे पास आओ, तुम्हारे हृदय में से मोहब्बत की नदियां बहेगी। हालेलुया। तुम्हारे हृदय में से प्रेम की नदियां बहेगी। तुम छुटकारा पालोगे, तुम ज्योति में आ जाओगे, तुम पवित्र हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे। अरे मैं वो सागर हूं, और मेरे सागर का काम है, सागर बीच में रहता है। याद रखिए, इधर महासागर है, सागर है जो बिल्कुल नदी से, बिल्कुल जमीन से जुड़ा होता है। सागर जो है जमीन से जुड़ा होता है, याद रखिए। और नदी का सारा पानी बहते बहते और इसी सागर में आ जाता है। तो यीशु मसीह धरती पर जुड़ा, इसलिए कह रहा मेरे पास आ जाओ। आज संसार को बुला रहा है, जबकि समय खड़ा हो रहा है। सब मृत्यु के सागर में जा रहे हैं। एवरीबॉडी इज गोइंग टू दैट सी। परमेश्वर आपकी आत्मा को चाहता है, नॉट योर फ्लैश।
He doesn't want your flesh. Flesh is not use of God. God doesn't want your money. God wants your soul. परमेश्वर आपकी आत्मा को मांगता है, और इसलिए महासागर में से एक सागर आया जो आपको नदी बनाना चाहता है, वो यीशु है। हालेलुया। इस नदी को बनने के लिए आपको यीशु के पास आना है, उसके वचन को सुनना, उसके वचन का पालन करना, तभी आपका जो नदी है वो नीचे नहीं बहेगी, ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। दैट्स द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। पवित्र आत्मा जो है ऊपर जाता है। ये ऐसी नदी है, ऐसी सामर्थ है जो नीचे है लेकिन ऊपर जाएगा। नमूना यीशु दिखा दिया। यीशु मर के जिंदा हुआ तो उठा लिया स्वर्ग में। अब यूं कह रहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरे पास आओ पहले। यदि कोई प्यासा हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बीमारी में धोखा खाए जिंदगी से, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। कहीं मत जाओ। कहां जा रहे हो? मत भटको। प्रभु यीशु आपके लिए धरती पर आया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश होगा, परंतु अनंत जीवन की आशीष पाए। The eternal life, he will go or she will go in the eternal ocean. The eternal ocean is our God, Almighty Father. That's God. प्रभु यीशु ने रास्ता खोला है, और वो है पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते भैया। यीशु कहता, मेरे पास आओ, मैं तुमको पिता से मिला दूंगा, महासागर से मिला दूंगा, तो अनंत काल का सागर। I'll put you there, you'll be safe. मृतक सागर में कोई सेफ नहीं, डेड है, कोई नहीं है वहां पर, सब मृत है। ऊपर सब जिंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु पास आ जाओ। He will make you the river। इसलिए कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जो मैं जल दूंगा उसमें से पिए। कोई जिंदा, एक जिंदा नदी बनेगी, एक जिंदा नदी बनेगी। और इस नदी से, जब ये नदी जिंदा नदी होगी, इस नदी से जो मैं प्रेम डालूंगा उसमें से प्रेम निकले। इस नदी में से जब मैं छुटकारा दूंगा तो और लोगों को भी छुटकारा मिलेगा। जब ये नदी तुम नदी बन जाओगे। इस नदी, जब ये नदी मेरे पास आएगी तो मैं इसको जीवन दूंगा, ये औरों को भी जीवन देगा। जब ये नदी मेरे पास एक नदी बन जाएगी तो ये ज्योति में आएगी, क्योंकि ये नदी में ज्योति है। सब ये जो सागर है, यीशु जो सागर है, इज फुल ऑफ लाइट। प्रभु यीशु अब हमारे जीवन में अंधेरा रहेगा, हम ये सोचते कब हमारे जीवन उजाला है, कब हमारे जीवन। यीशु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, तुम्हारे जीवन उजाला जाए। पहला तीमुथियुस 2:5 लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछोई है। प्रभु यीशु जो सागर है, महासागर से निकल कर आया है, आपको जोड़ना चाहता है, मृत्यु से बचाना चाहता है। कि दूसरी मृत्यु बहुत बुरी है, वो डेथ जो है, वो अनंत काल की जो डेथ है, बहुत बुरी डेथ है। बिफोर यू डाई, मर्ज योरसेल्फ विद जीसस। और प्रभु यीशु ऑटोमेटिक आपको परमेश्वर पास मिला देगा। प्रभु यीशु की खूबी है ये, महासागर से निकल कर आया है। परमेश्वर कभी किसी ने देखा। आज अपनी आत्मा के बारे में सोचो, शरीर के बारे में मत सोचो। आज इंसान सुबह से शाम तक शरीर के बारे में सोचता, मेरा शरीर में क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। साहब, have you ever thought about your soul? If you read the Bible, you'll come to know how to save your soul. आप बचा लो अपनी आत्मा को, बचा लो। आपका धन, आपका दौलत सेविंग काम नहीं आएगी, सेविंग काम नहीं आएगी, प्रभु यीशु काम आएगा। रोमे 3:23 के अंदर लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, उस महासागर से, अनंत काल के सागर से दूर है। और रोमियो 6:23 के अंदर भी आया, रोमियो किताब 6:23, क्योंकि सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। द लेबर व्हाट यू गेट, The wages of sin is death. तो लेबर जो हम कर रहे हैं, क्या लेबर कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, फरेबी कर रहे हैं, धगाबाजी कर रहे हैं, आराधना से दूर हैं, दिखावा कर रहे हैं, झूठ फरेब में जी रहे हैं। सबने पाप किया।
परंतु लिखा है इस किताब में, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड, उपहार, द गिफ्ट ऑफ गॉड, परंतु परमेश्वर का जो उपहार है, परमेश्वर का जो वरदान है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन, हालेलुया, अनंत ओशन में जाओगे। द लिंक, यू हैव टू लिंक, आपको सही उस पे लिंक जोड़ना, लिंक पे जाना है, और सही लिंक जो है प्रभु यीशु है, क्रूस पर जो बलि चढ़ गया, द ब्लड ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस, प्रभु यीशु का लहू क्रूस पर ओजिंग, जितना यीशु ऐसा करता था उससे ज्यादा खून फुक से बाहर आता था, ऐसे खून निकलता था। देखो ओजिंग, जब यीशु तड़पता था और सांस लेकर खून निकलता, पुच, द ओजिंग ब्लड, वरदान है ये, हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए गिफ्ट है यीशु। आई प्रेज माय लॉर्ड। आज लोग ढूंढ रहे हैं, मृत्यु के सागर में जा रहे सब, हमें उसने बचा लिया, और चाहता हम उसके लिए नदी जब तक जिंदा बने रहे। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर जो नदी बनेगी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ की नदी है, हालेलुया, उसमें से आनंद निकलेगा, उसमें जो प्रेम निकलेगा। लोगों तुम गवाह बनोगे, खड़ोगे, मुझे छुटकारा मिला, मुझे शांति मिली, मुझे आनंद मिला, मैं ज्योति हूं। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है ना, दैट्स द वाटर, स्पिरिट, होली स्पिरिट, द ब्रेथ ऑफ गॉड। आपको मालूम है जब आदम बनाया, पहला मनुष्य धरती बनाया, मट्टी से सान दिया परमेश्वर ने, उसको पुतला बना दिया, और जब उसकी नथनों में सांस डाला, उसकी नथनों में जब सांस डाला और सांस जब अंदर गया, जो वो आत्मा जब अंदर गया, सारी नसें तैयार होने लगी, खून बहने लगा, आदम के हृदय में धड़कन होने लगी, और आदम खड़ा हो गया। And God says, wonderful, this is my work. The spirit flows like a river. It's a water of God. मत कहो उसको बुरा, हम जानते इस आत्मा के बारे में, मत कहो, परंतु उसको लो, रिसीव हिम। पहला तिमोथेयुस के 2:3 लिखा है, हमारे परमेश्वर उद्धार करता, परमेश्वर का अच्छा लगता और भाता भी है, और ये चाहता कि मनुष्य सबका उद्धार हो, सब लोग इस सागर से जुड़ जाएं। अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो नदी बनना पड़ेगा, और नदी के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा लेना पड़ेगा, और जब पवित्र आत्मा लोगे तो सबसे पहले उस महा ईश्वर का जो प्रेम से भरा है, द ओशन फुल ऑफ लव, वो तुम्हारे अंदर है। महासागर ईश्वर है, सागर यीशु है। हमें आत्मा उद्धार पाना है, बचना है। रोमी किताब 8 और 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सुबह से शाम तक शरीर के बारे में सोचते हैं, हर समय ऑनलाइन ही रहता आदमी, ऑफलाइन तो आता ही नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति, हालेलुया। इसलिए यीशु कहता मुझ मेरे पास जीवन है और बहुत आग का जीवन है, मेरे पास शांति है तो संसार वाली नहीं। प्रभु यीशु आपको दावत दे रहा है, मन फिराओ, इस सागर के पास आना है। इफ यू वांट टू कम नियर टू द सी, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना, मन फिराओ, पापों की क्षमा मांगो, वचन को पढ़ो, और पढ़कर उसको सुनो, और सुनकर उस पर चलना भी है। यही आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन है। पौलुस जब तक परमेश्वर में नहीं था, शाऊल था वो, और जिस दिन परमेश्वर पास आ गया पौलुस बन गया, और वो कहता पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि मैं नदी बन गया हूं, हालेलुया। आई एम द फ्लोइंग लिविंग रिवर ऑफ जीसस। यस, किसी ने हाथ उठाया। God is with you and he wants to be always with you. परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
अगर आप स्वर्ग चाहते हो, कंक्लूडिंग है ये, स्वर्ग चाहते हो तो इस सागर से जुड़ जाओ। जुड़ना पड़ेगा आपको। मैं जुड़ना करिए, मैं कहूं जुड़ना पड़ेगा। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती झाग धमड़ धमड़ बसती है। तुम मुझसे अलग हो कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ होकर तुम प्रेमी बन सकते हो। हालेलुया। बिफोर यू डाई, सेव योर सोल। उस सागर से मिल जाओ। लेकिन सागर कहता है उस महासागर में जाने के लिए नदी बनना है। नदी का काम होता है सागर में जाना, और सागर काम होता है उसका पानी खाली कर देना महासागर में। आ जाओ यीशु पास। अगर आप चाहे तो स्वर्ग जाओ, आत्मा बचा लो, सेव योर सोल। यीशु ने परमेश्वर खुद कहा सबसे महासामर्थी है ईश्वर। किसने चुल्लू से महासागर नापा? चैलेंज। इज देयर एनी चैंपियन ऑन दिस प्लेनेट जो चुल्लू से नाप दे? जो नाप सकता था वो पानी पे चल के दिखा दिया। हालेलुया, यीशु है। हालेलुया, जो नाप सकता था पानी में चल के दिखाया वो यीशु है, जो महासागर से निकल कर आया, सागर बन गया और इस नदी पर चल रहा। पतरस कहता मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु कहता और पतरस भी चलने लगा। हम जब यीशु पास आएंगे नदी बन जाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, यीशु पास आओगे बड़ी बड़ी कठिनाई से बाहर निकाले। आज आपके पास टाइम है, चेंज होता जा रहा, सब कुछ बदल रहा है। इससे पहले कि आप मृत्यु को ले लो, मृत्यु के सागर में चले आओ। मृत्यु का सागर जो है नरक है। हम जीते जी एक दिन बुढ़ापा जाएगा, एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा, बीमारी के द्वारा परेशानी तो खत्म हो जाएगा और हम उस नरक में चले आएंगे। और प्रभु यीशु के पास आओगे तो नीचे नहीं बहे वो, ऊपर उठोगे। हालेलुया। नदी का पानी नीचे जाता नीचे चला जाता। प्रभु यीशु पास आओगे तो हमारा जीवन जो ऊपर की ओर चलेगा, ऊपर की चलेगा। शरीर मिट्टी तो मिट्टी मिल जाएगा, आत्मा निकल के सीधे ऊपर जाएगा। हालेलुया। जब हम यीशु पास आएंगे सागर से मिलेंगे और सागर अपने महासागर से मिला। आज आपको प्रभु एक ऐसा नदी बनाना चाहता है जिसमें से जीवन के जल की नदी निकले। जीवन के जल की नदियां हर एक जन को प्रभु चाहता है कि ही शुड बी अ लिविंग एग्जाम्पल टू अदर पीपल। यीशु ने मुझे आशीष दी है, आओ यीशु के पास। प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहा है, वो कह रहा मेरे पास आओ, अपने को वचन के द्वारा एक नदी बन जाओ। वचन जब पढ़ोगे मेरा, पवित्र आत्मा तुमको तुम्हारे पास आएगा, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे अंदर प्रवास करेगा और वो उसमें से जल निकलेगा अनंत। और ये आपकी आत्मा की चंगाई है, ये आपकी आत्मा का बचाव है और ये आत्मा की आशीष है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। अपने जीवन को वचन में आगे बढ़ाओ, प्रार्थना में रहो, संगति में रहो, पवित्रता में रहो। इस सागर से जुड़े रहो, क्योंकि सागर महासागर से निकल कर आया और वो महासागर जो है अनंतकाल का सागर परमेश्वर। द ओशन, द इटर्नल ओशन इज गॉड एंड द सी इज जीसस। और हम सब एक नदी की तरह है जो आपको मुझको वचन के द्वारा बना देता है, वो इसका पवित्र। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अपने जीवन में परमेश्वर के को साथ लेके चलो, यीशु को अपने साथ रखो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, समय दो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।